सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हमारे हैं और उसके अलावा जितने भी हमारे देशवासी हैं, जहाँ जहाँ, ना ही भरूच में और गुजरात में, पर ऐसी बहुत और जगह है जहाँ पे आज चुनाव हो रहे हैं, कि अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करिए। ये सबसे बड़ा अधिकार लोकतंत्र में हमें मिला है और आज एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमने देख लिया है 10 वर्ष भाजपा की सरकार को, और ट्रेलर जो आपने देखा है, हम नहीं चाहते कि ये आगे जाके और इस तरीके से एक तानाशाही की सरकार चले। तो मैं अपील करूंगी कि भावुक ना होना और देखना कि आप लोगों के घरों की स्थिति क्या है, आप लोगों के बच्चों की स्थिति क्या है, आप नौजवानों की स्थिति क्या है, महिलाएं किस तरीके से घर चला रही हैं, किसानों के किस तरीके से लोन माफ़ी नहीं हो रहे हैं, मिडिल क्लास को टैक्स कितना भरना पड़ रहा है। तो ये सब देखकर आप लोग बिना भावुक होए और अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर, देश के हालात को देखकर अपने वोट का अधिकार प्रयोग करें। पर मत प्रतिशत भी लगातार जो गिर रहा है, आपको क्या लगता है किस तरफ बद जा रहा है? मैं एक दूसरे एंगल से बोलना चाहूँगी कि अगर आप चुनाव को 1.5-2 महीना खींचे और इतनी गर्मी में रखें, क्या ताकि भाजपा अपनी प्रचार और मोदी जी अपनी प्रचार पूरे देश में कर सके, तो लोगों को ही तकलीफ होने वाली है। आम जनता आज इतनी गर्मी में बाहर निकले तो शायद हो सकता है सोचेंगे कि हमारे मत से, हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, रहने दें। इसीलिए सबसे पहले मैंने अपील करी कि थोड़ी तकलीफ होगी, गर्मी होगी, एक दिन का सवाल है, पर ये सबसे बड़ा अधिकार जो आपको मिला है कि आप अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। तो थोड़ा तकलीफ सही है और बाहर आइए और वोट करिए, क्योंकि वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो ही बदलाव आ सकता है। चुनाव में हमें जी भी नहीं है। इमोशनल हूँ, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि भावुक ना होना, अकल लगा के वोट करना, तो वही करने आए हैं। आपका सिंबल ना होने से इसका भी दुख है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल दुख है, पर मैं यही कह रही हूँ कि एक ये जो लड़ाई है वो बड़ी लड़ाई है। हम लोग लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, तो इस वक्त इमोशन को हटा के अपना जो राइट्स टू वोट है और अपना जो अपनी अकल लगा के हम वोट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब बदलाव आए, हम चाहते हैं कि ये सरकार जाए, हम चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले। प्रधानमंत्री भी गुजरात भी किया उन्होंने जी, अपना मतदान से पहले। वो परसेप्शन बिल्डिंग करने की बात होती है, तो ये चुनाव में तो ये इस तरीके के स्लोगन और ये सब बातें चलती रहती हैं, जुमले। आपके भाई नजर नहीं आए भरूच में, आपको लेकर भी सवाल उठा कि भरूच में आप भी नजर नहीं आई, और आज मतदान का दिन है, वो आज भी नहीं जीते। नहीं, मेरे भाई रात को आने वाले थे, पर उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई है, तो वो नहीं ट्रैवल कर पाए, इस वजह से यहाँ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तबीयत ना ठीक होने के कारण नहीं आए। और रही बात भरूच की जो आपने पूछा, तो मैं हर जगह कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन कर रही थी। भरूच में कोई प्रोग्राम बैठ नहीं पाया, कुछ सेट नहीं हो पाया, इस वजह से मुझे यहाँ पे प्रचार करने का मौका नहीं मिला। नहीं लगता आपके नाम प्रचार करने से क्योंकि आप खुद नजर नहीं आई यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रदेश कांग्रेस, हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस और बाहर से बड़े बड़े हमारे जो नेता हैं, दिल्ली से बड़े बड़े, वो आके प्रचार करके गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भरूच में इंडिया अलायंस के साथ खड़ी रही है, पूरा समर्थन दिया है, पूरा लॉजिस्टिकल सपोर्ट से लेकर हर किस्म का सपोर्ट जो है कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आपके परिवार का भी सपोर्ट इंडिया अलायंस और यहाँ के प्रत्याशी के साथ? बिल्कुल 100% है, 100% है।